क्वेश्चन नंबर 31। इसको करने के दो मेथड है, ठीक है। एक तो मैं इसमें करवा रही हूँ, जो सेकंड मेथड है ना वो मैं आपको 32 नंबर क्वेश्चन है ना उसमें बता दूंगी, ठीक है, क्योंकि उसमें वही कंसेप्ट यूज होगा। इसमें जो हम अभी तक करते आए हैं वो क्वेश्चन वो कंसेप्ट यूज होगा, लेकिन जो 32 है उसमें दूसरा जो मेथड है वो भी कंसेप्ट उसमें यूज होगा, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ हमारे पास ना तो कोई पॉइंट दिया हुआ है ना कोई अदर थिंग दी हुई है जिस पर हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी समझनी है, बट हमें एक चीज पता है एल्जेब्रिक थ्योरम के थ्रू, बट हमें ये चीज पता है कॉस जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो एज इट इज आप चाहो तो एक स्टेटमेंट भी डाल सकते हो, बट हम इसको एक जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो समझा है कंसेप्ट, 3 क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे हम किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बता सकते हैं। तो उन क्राइटेरिया के बेस पे हम इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूव करते हैं, ठीक है। चलो हमने क्या माना, लेट एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू सी। सी कोई भी हमारा रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अब हम सभी रियल नंबर्स को तो यहाँ पर लेके बैठेंगे नहीं, तो मैंने उसको क्या किया, इस सी से डिनोट कर दिया। अब चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट वैल्यू डाल के देखेंगे सी, तो क्या आता है हमारे पास कॉस सी का स्क्वायर, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट, बट यहाँ पर हमारे पास कोई अदर फंक्शंस तो दिया नहीं है, तो हमें इसी फंक्शंस के साथ में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिया हमने, क्या आया, सी नेगेटिव। ये फंक्शन है हमारे पास, फिर देखो अब हम क्या करेंगे, अब सी से कुछ कम, अब हमें ये नहीं पता सी से कितना कम, तो हम उस कम को किससे डिनोट करते हैं, मोस्टली जो आपके ये ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस होते हैं ना, इनको इसी तरीके से सॉल्व किया करो, ठीक है। हालांकि जो नॉर्मल क्वेश्चंस पॉलिनोमियल वाले हैं उनको भी आप इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हो, बट ये मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा आपके सुटेबल रहेंगे, ठीक है। चलो देखो अब क्या करेंगे हम, h टेंड्स टू 0 किसके लिए, cos c माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या आता है, अब यहाँ h की वैल्यू हमने 0 रखी, तो क्या हो जाएगा c cos c का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, एज इट इज आपको राइट हैंड साइड निकालनी है। चलो राइट हैंड लिमिट लिया हमने, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, फंक्शन कौन सा यूज होगा, हमारे पास सेम ही है, x टेंड्स टू c प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब c से कुछ कम नहीं पता हमें, तो क्या करेंगे, c h टेंड्स टू 0, क्या आ जाएगा, cos c माइनस h का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे h की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, cos c का होल स्क्वायर। तो देखो तीनों ही जगह पर हमारा तीनों ही क्राइटेरिया क्या है, एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो देयरफॉर आपको पता है स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, f ऑफ x सिंस f of x equals to left hand limit equals to right hand limit, therefore function f of x equals to cos x square is continuous function at x equals to c, ठीक है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये फंक्शन क्या है हमारा, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है।